Good morning, all you guys. Today I'm coming with my new topic, which is a very hit topic, like in today's scenario, surveillance laws in India. Why this is a hit topic in current date? Like all of you are being aware that all the opposition parties are claiming about that government is doing a surveillance kind of thing on its subjects. So in related to that, this is a hit topic एंड मुझे लगा कि हम लोग को इसको डिस्कस करना चाहिए, तो एक क्विक रिव्यू इस टॉपिक को दे देते हैं. Like surveillance laws in India, you all must be knowing that in a current recent finding in a global collaborative media finding, it has been found that many of the citizens of India are being subjected to surveillance. So in respect to that, there is a response from the government about this surveillance laws. So let us take a quick review of this topic. In response to the finding by global collaborative investigation project that Israeli spyware Pegasus was used to target at least 300 individuals in India, the government claimed that all interception in India takes place lawfully. तो इसमें देखिए गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये जितने भी सर्विलांस हुए हैं ये लॉफुली हुए हैं, अनलॉफुली नहीं हुए हैं. मतलब ड्यू ऑथराइजेशन के तहत ही इसको सारे जो सर्विलेंस है इसको कंडक्ट किया गया है. सो व्हाट आर द अथॉरिटी विच गिव्स द गवर्नमेंट दिस सॉर्ट ऑफ अथोराइजेशन टू कंडक्ट सर्विलांस? लेट्स टेक अ क्विक व्यू. कब आपको ये चीज़ इसमें आप देख लीजिए. कम्युनिकेशन सर्विलांस इन इंडिया टेक्स प्लेस प्राइमरली अंडर टू लॉज, द टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो आपको इसको चीज़ को देख के समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन सर्विलांस यानी कि जो निगरानी गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन में रख रही है, ये बेसिकली इनको जो ऑथराइजेशन हो रहा है ये दो कानून के तहत हो रहा है. पहला कानून 1885 का ये कानून है, टेलीग्राफ एक्ट, कॉलोनियल एरा का कानून है टेलीग्राफ एक्ट 1885, और दूसरा जो कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है. सो दिस टू एक्ट्स आर बेसिकली गिविंग ऑथराइजेशन टू द गवर्नमेंट टू डू lawful surveillance. Further moving forward, while the Telegraph Act deals with the interception of calls, the IT Act was enacted to deal with the surveillance of all electronic communication following the Supreme Court intervention in 1996. So we are getting from these points, we are clearly getting like Telegraph Act 1885 deals mainly with the interception of calls. Like आप जब कॉल्स कर रहे हैं तो कॉल्स में जो सर्विलांस अगर गवर्नमेंट ऑथराइज हो रहा है तो वो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के कानून के तहत हो रहा है. और अदर केस में इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये जो आपका कम्युनिकेशन आपका जो सर्वेलांस कंडक्ट गवर्नमेंट को जो ऑथराइजेशन होगा ये IT एक्ट 2000 के तहत भी गवर्नमेंट को इसमें ऑथराइजेशन प्राप्त है. जी ड्यू बिल्कुल ठीक है. इसमें फिर आगे देखते हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन है. सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है लाइक to check whether if that surveillance is being conducted uh, in a authorized way or not. In that way Supreme Court has involved in this subject. तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एक बार पैनी नज़र से देख लेते हैं. इन पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट lack of procedural safeguards in the provision of the Telegraph Act and laid down certain guidelines for interception. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें कुछ कमियां हैं, सेफगार्ड के रिस्पेक्ट में कुछ कमियां हैं टेलीग्राफ एक्ट में, और इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी किया था कि एक ड्यू ऑथराइज इंटरसेप्शन के लिए, ताकि सरकार इसमें एक ड्यूली कंडक्ट ऑथराइजेशन को कर सके. इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को भी फ्रेम किया था. Among the guidelines issued by the court were setting up of a review committee that can look into the authorization made under section 5(2) of the Telegraph Act. This is important in respect to that guideline of the Supreme Court. Like Supreme Court ने guideline issue किया था कि
there should be a review committee. There should be a setup of review committee which will look into the authorization being made by the government. It will look into the authorization. It will look into the legality of that authorization being made by the government under section 5(2) of the Telegraph Act. The Supreme Court guidelines form the basis of introducing rule 419A in the Telegraph rules in 2007 and later in the rules prescribed under the IT Act in 2009. और इसी गाइडलाइन के तहत गवर्नमेंट ने रूल 419A को टेलीग्राफ रूल्स में एक इंस्ट्रक्शन मिला गवर्नमेंट को, ये इस गाइड सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत, और गवर्नमेंट ने ये इस रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया टेलीग्राफ रूल्स 2007 में. तो गाइज आप लोग ने देखा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विलांस से इंडिया में जो गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, जो इनको ऑथराइजेशन मिल रहा है, वो सिर्फ दो कानून से. ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव. पहला कानून है टेलीग्राफ एक्ट जो कि 1885 का कानून है, और दूसरा जो एक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000. आपने इस चीज़ में एक और चीज़ आपने देखा कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत गवर्नमेंट को कॉल इंटरसेप्शन का ऑथराइजेशन हो जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 के तहत एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इफ़ यू आर डूइंग देन दैट सर्विलांस ऑथराइजेशन इज़ बीइंग ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू दिस एक्ट. तो गाइज आप लोग देखें कि यहाँ पे सर्विलांस लॉ में हम लोग ने एक डिटेल रिव्यू लिया. इस चीज़ को आप अपने कमेंट को फीडबैक में मुझे दीजिए, कैसा आपको लगा. एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव, देन प्लीज़ डू रेट्स इन कमेंट्स. और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डिसेमिनेट करें इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज एक राइट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके जानने के लिए ज़रूरी है. टिल देन बाय गाइस, गुड बाय.